हम किस पुण्य भूमि में आ पहुंचे हैं मेरे लाल। पूज्य पिताजी, चारों धाम व अनेकों तीर्थों का भ्रमण कर हम पुनः अपनी मातृभूमि अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं और ये पतित पावनी सरयू का तट है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अब हम जा रहे हैं बच्चों का रिजल्ट सुनने। यहाँ पे हाफ ईयरली हो चुकी हैं। क्रियांश और प्रियांशी का रिजल्ट सुनने के लिए जा रही हूँ अभी। ये मेरी फ्रेंड है मेरे साथ और हम चर्च के पास पहुँच गए हैं। ये क्रियांश के स्कूल पहुँच गए हैं। ये दोस्तों पेरेंट्स मीटिंग चल रही है यहाँ पे, देखिए आप। दोस्तों प्रियांशी अभी घूम रही है। ये दोस्तों बच्चे आ गए हैं स्कूल से। बता दे, सबसे गंदी मैं हूँ? नहीं, और मम्मा कैसी है? और सबसे अच्छा कौन है यहाँ पे? कोई तो होगा एक अच्छा। बताओ, जल्दी बताओ। मम्मी है? मम्मी की फ्रेंड। ये देखिए दोस्तों, प्रियांशी अपने गेम में लग गई है, खेल खेलने। प्रियांशी आप क्या कर रहे हो? प्रिया सब रेडी हो रहे हैं, देखिए आप। प्रियांश आप क्या बन रहे हो? केवट बन रहे हो? चलो हो जाओ फिर रेडी। क्या बने हो? ये सब रेडी हो रहे हैं यहाँ मेकअप रूम में। केवट बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। पिताश्री, अब मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। आप ही हे राम, मेरे आगे से अब तुम्हें शीघ्र बन जाने की तैयारी करनी चाहिए। अपने घेरे में दो आज्ञा माता।
क्या करना चले उतरा हालत में मुझे क्या करना के अब जी के क्या करना मुझे अब जी के क्या करना मुझे अब जी के क्या करना चलेगा मेरे आओ 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 कहाँ रह जा रही आओ अरे ओ बजनवे की अम्मा अरे कहाँ बा जल्दी हमारा हुक्का लेके आवा आओ बैठो मुन्ना मुन्ना बैठो बैठो इधर बैठो जन्मे की अम्मा सब ठीक बा सब ठीक बा काहे दिन रात चिल्लाओ बा अरे ताला तंबाकू ना चिपकाना अरे काम करने के बाद हुक्का तो बहुत जरूरी होवे ना का होत बा तना हो जाए मर जावे अरे दामाद तो लगता ही रहता है लेकिन हुक्का हुक्का तो बहुत जरूरी है पर ध्यान ना बा दिन भर हुक्का 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 अरे भाई जब तो हम सुबह से शाम तक कहानी पे तो रहते हैं कभी आटा लाना कभी गेहूं की बुआई करना अब हम कितना काम करेंगे हैं? सारे बच्चा हुक्का गिरात बा काहे हुक्का हुक्का तंबाकू काहे अरे हम तो कुछ ठीक है अरे बच्चा कैसा बैठो इधर को ऐसे बैठो जरा हाँ ऐसे करके बैठो जरा हाँ अरे लल्ला पीछे को बैठ जा कहाँ है शर्मा पीछे बैठ देखा हमारे बच्चे कितने हंसमुख हैं हमारी तरह बहुत हंसाती हो तुम बजनवे की अम्मा अरे तुम्हारी हंसी से तो हम जीना नहीं तो हम तो कब के हो जाते अरे खाने पीने का है का अरे हमने हुक्का बहुत पी लिया अब कुछ खाने पीने का नहीं ना है का कुछ अरे रोटी वोटी तो बनाई है कि नहीं बनाई है अरे कुछ खाना और मुन्ना तू जब मेरा होता ही रहता है मेरा कर दिया तो नक्का नहीं ना बबुआ अरे देखो तुम्हारा कलवा कलवा कितना और ये इसका नाम क्या है वो भूल गया गोलू ये बोलू कोई आवत रहा प्रभु
बच्चे तो पीछे को कर। हाँ एक सेकंड यार। सब ठीक तो हो? जी हाँ, हम सब कुशल से ही हैं। पिताजी ने हमें इसी वेश में रहने को कहा अच्छा, और 14 वर्ष का वनवास दिया। यदि आपत्ति ना हो तो आप यहीं पर विश्राम कर लें। हे सखा, मैं आपका अतिथि संस्कार से धन्यवाद। ये तो मुझे खेद है, मैं 14 वर्ष तक एक गांव में नहीं रह सकता। जो आज्ञा प्रभु। और हमको नैया पार करो। प्रभु हमारी तो एक ही नाव है, दो चार खरीदा नहीं करें। और आप तो हम सुने पत्थर की नाली तो जिंदा कह दिए। मेरी छोटी सी नाव। जैसी आपकी इच्छा है। मामू, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ना बाबू, ये हमें ना चाहिए ना। मल्लाह बेटा, मल्लाह को मल्लाह ही बेचे। मल्लाह भी क्या मल्लाह को मल्लाह ही देते हैं भैया। मल्लाह
भी क्या मल्लाहों को मल्लाही देते हैं भैया, मजदूर भी क्या मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मल्लाह भी क्या मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर भी क्या मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह है भैया। हे निषाद राज, तुम लोगों को साथ ले जाना क्या मेरे मन की दुविधा है? अब अपने घर को प्रस्थान करो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा, जो आज्ञा प्रभु। श्रवण कुमार नाटक हो गया। आ जाना। तू सबसे न्यारी प्यारी, जय ये देखिए दोस्तों, आज रोहित भैया स्वर्ण कुमार बने हैं। हम प्यारी, जय जय जय। मात पिता की आज्ञा सिर धर, मात पिता की आज्ञा सिर धर, चारों धाम कराए प्यारी, चारों धाम कराए प्यारी, जय जय जय। हम किस पुण्य भूमि में आ पहुंचे हैं मेरे लाल? पूज्य पिताजी, चारों धाम व अनेकों तीर्थों का भ्रमण कर हम पुनः अपनी मातृभूमि अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं, और ये पतित पावनी सरयू का तट है। धन्य धन्य जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जय हो, जय हो, मातृभूमि की जय हो। पुत्र श्रवण, ये तेरे ही परिश्रम का है। चंद्र थके, सूरज थके, थके सकल संसार, माता पिता की सेवा में थके ना श्रवण कुमार। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण, तुम धन्य हो। फिर भी तनिक विश्राम कर लो मेरे लाल, मुझे प्यास भी सता रही है। यदि सरयू निकट है तो जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो मेरे लाल। मैं भी हूँ। लेने को जाता धरिए माता की, ले लो तुम आए माँ बाप की, ले लो तुम आए माँ बाप की, ले लो तुम आए माँ बाप की। भागकर, किंतु मेरे हाथों से बचकर कहां जाएगा? इधर भी उस नरभक्षी व्याघ्र का कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, किंतु उसे मारना अति आवश्यक है। उसके भय से सारी प्रजा आतंकित है
और प्रजा के आतंक को दूर करना एक राजा का समाप्त हुई इस व्याघ्र की लीला। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? हृदय में बाण। मुझे अपने मरने का दुख नहीं है। दुख यही है कि ऐसे मैं अपने अंधे माता पिता तक जल पहुंचा पाता। हाय मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, हाय मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तीर तूने सीने मारा, आसी जताए हैं सर पर, मन का आसी जताए हैं सर पर, तूने एक कपड़ा पुत्र कहाँ हो? शीघ्र आओ मेरे लाल, शीघ्र आओ। शीघ्र आओ पुत्र, बड़ी देर हुई, शीघ्र आओ। वे मुझे पुकार रहे हैं, किंतु शक्ति क्षीण होती जा रही है, प्राण खिंचते चले जा रहे हैं। ये तो किसी मनुष्य का स्वर जान पड़ता है। श्रवण कुमार, शांतनु पुत्र श्रवण कुमार, दशरथ, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला? ब्रह्महत्या, अब क्या मुंह लेकर अयोध्या लौटेगा? अब तो नेत्र भी ज्योतिहीन होते जा रहे हैं। किसी प्रकार अपने अंधे माता पिता तक जल पहुंचा पाता तो आराम से मरता। श्रवण, इधर देखो श्रवण, तुम्हारे सामने तुम्हारा हत्यारा खड़ा, अयोध्या का नरपिशाच खड़ा, निर्दोष का हत्यारा खड़ा। धिक्कार है तुम पर, मुझ पर भी धिक्कार हो। मैंने तुम अवध नरेश राजन प्रणाम। दशरथ, तुम राजा दशरथ हो तो धन्य हुआ दर्शन करके। आरत हो जिससे परलोक जा रहा हूं मर के। राजन, मृत्यु के भ्रम में पड़ यदि शिकार हुआ मेरा तो इसके दोषी आप नहीं, अंतिम समय आया मेरा। पापी हूँ, बड़े आकाश मुझ पर, तारे गिरे इस माथ पर,
मैं बड़भागी चंद मेरा पिता माँ बाप की सेवा। दुख यही है कि मर रहा यहाँ, मरता माँ बाप की सेवा में। राजन, मैं यहाँ जल लेने आया था। मेरे अंधे माता पिता वहां प्यास से तड़प रहे होंगे। क्या क्या अवध नरेश उनको जल पिलाने का कष्ट करेंगे? अवश्य अवश्य। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई निष्काम। माता पिता कहाँ हो तुम? पहुंचे मेरा प्रणाम। हे प्रभु, मैं चाहता बस अंतिम कृपा हो आपकी। जिस जगह जन्मूं मैं, सेवा करूं माँ बाप की। शांति शांति शबुल ने प्राण त्याग। अब क्या मुंह लेकर उसके माता पिता के पास जाऊंगा? पुत्र श्रवण, कहाँ हो तुम? बड़ी देर हुई, शीघ्र आओ मेरे लाल, शीघ्र आओ। शीघ्र आओ पुत्र, शीघ्र आओ। उसके माता पिता उसे पुकार रहे हैं, किंतु क्या मुंह लेकर जाऊं? चलना ही होगा। उसके माता पिता को जल पिलाना ही। मैंने उसे वचन दिया, हत्यारे दशरथ, जब तक ब्राह्मण का शाप अपने सर पर धारण न करेगा, तब तक तेरे पापों का प्रायश्चित न होगा। जाता हूं, उन्हें जल पिलाता हूं। देवता, लीजिए जल पीजिए। कौन? श्रवण? श्रवण जल लाया है, पर बड़ी देर से आया है। कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं? दिल तो तेरा ना घबराया है? सर्दी तो नहीं लगी तुझको? क्यों बोलो रहा बारी है? चिंता ना हमें जल की बेटा, तू तो सुखी सुखानी है। हे ब्राह्मण देवता, मैं श्रवण नहीं, दशरथ, वो बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ। हे ब्राह्मण देवता, मैं श्रवण नहीं, दशरथ। कौन? अवध नरेश, आप जल लेकर आए हैं? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? कोई कष्ट तो नहीं हुआ मेरे लाल को? अब इन्हें कैसे समझाऊं? प्राण कंठ तक आ गए। हे भगवान, अब इन्हें कैसे समझाऊं? प्राण संकट में कह दूं, किंतु कहना ही होगा। कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्या नाम, रघुवंशी का सत्य है, सदा प्राण के साथ। हे विप्रवत, अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कटका काट के बदले श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। मुझसे मृग्या के धोखे। मेरे लाल श्रवण
दीपक कैसे जल सकता है? वो तो जवान है। हे ब्रह्मदेवता, मुझे क्षमा करें और ये जल पिए। क्या कहा? जल पियो? पुत्र गादी दशरथ, मैं यूं ही तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु तेरे हाथ का क्या, तेरे राज्य तक का जल नहीं दूंगा। अच्छा, जल देता तो न दे, मत दे। तू क्या जल दे सकता है? जीवन और मृत्यु में तो जल तो बेटा ही दे सकता है। पुत्र श्रवण, अच्छा जल देता है तो ला दे, फल मिलेगा अपने आप तुझे। आगे बढ़ो कौशल्य के राजा, ये अंधा देता श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मैं मरता पुत्र के चिंतन में, कोई तू भी पुत्र के वियोग में मरेगा। तू चौथे पल में दशरथ, कान खोल कर सुन। जिस तरह आज मेरी मृत्यु पुत्र के शोक में हो रही है, उसी तरह तू भी पुत्र के शोक में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्र शाल, ठहर पुत्र, मैं भी आता हूँ। जब अंधे की आंखों का सहारा ही चला गया, तो मैं जी कर क्या करूंगा? आता हूँ मेरे पुत्र। स्वर्ग जाने वाली आत्माओं, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। चाहे अज्ञान नहीं हो
यदि ईश्वर झूठा श्राप बोले तो भी दशरथ को सच्चा हो। इसी श्राप के कारण ही मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। अधिकारी और दशरथ की भूमिका में पवन कुमार।